यूपी में एक जगह है बिजनौर, इसी बिजनौर में एक जगह है नजीबाबाद। यहाँ पे एक बिजनेसमैन कारोबारी जिनका नाम राजेश अग्रवाल, उम्र करीब 55 साल, वो अपनी पत्नी बबली उर्फ बबीता के साथ रहते थे। राजेश अग्रवाल की ये दूसरी शादी थी, बबीता की पहली, लेकिन दोनों की कोई औलाद नहीं थी, दोनों बे औलाद थे और ठीक ठाक इनकी अपनी ज़िंदगी चल रही थी। कारोबार भी अच्छा था, पैसे भी थे, जायदाद भी थी, तो कोई परेशानी नहीं थी दुनिया में। लेकिन इसी बीच में 28 फरवरी को राजेश अग्रवाल और उनकी पत्नी अचानक गायब हो जाती हैं। अब दोनों का कोई सुराग नहीं मिलता। जिस जगह पे ये बिजनौर में रहते थे, आसपास के लोग थे, उन्हें लगा कहीं मियाँ बीवी घूमने गए होंगे। चूँकि औलाद कोई नहीं, रिश्तेदार आसपास में कोई रहता नहीं था। कुछ दिन बीते, किसी ने खबर भी नहीं ली। महीना 28 का ही था, फरवरी का आखिरी दिन था वो। इस दौरान में बबीता या बबली का एक भाई जिनका नाम मनोज राणा, वो गाजियाबाद में रहते। मनोज राणा ने अपनी बहन को फ़ोन किया, अक्सर रूटीन में शामिल था, बातचीत करते थे भाई बहन, जीजा जी की भी खैरियत पूछते थे, लेकिन उन्हें 2-3 दिन तक फ़ोन उठाया नहीं सिस्टर ने। मनोज राणा को बड़ी अजीब बात लगी, क्योंकि अब तक इतने बरसों में कभी ऐसा हुआ नहीं कि हर दूसरे तीसरे दिन उनकी बहन से अपनी बात ना हो। तो मनोज राणा को कुछ शक हुआ। जब फ़ोन उठाया नहीं तो फिर वो परेशान होकर बिजनौर पहुंच गए। बिजनौर गए तो देखा घर पे ताला लगा हुआ है। आस पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा कई दिन से वो गायब है। अब मनोज राणा ने देखा कि दोनों के जो मोबाइल फ़ोन हैं वो भी अब बंद है। थक हार कर बिजनौर में तमाम लोगों से पूछताछ के बाद मनोज राणा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस के पास जाकर अपनी बहन और जीजा जी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। पुलिस भी रिपोर्ट लिखती है और फिर लगता है कि दोनों 55 साल और 50 साल के दो लोग तो कहीं गए होंगे, बताया नहीं होगा, घूमने निकल गए होंगे। तो बहुत सीरियसली उस केस को उस वक्त तक नहीं लिया। लेकिन फिर भी पुलिस ने पूछा कि आपको किसी पे शक है, कोई दुश्मनी? तो मनोज राणा ने कहा कि कभी कोई ऐसी न दुश्मनी नहीं, न किसी के साथ कोई ऐसी बात रंजिश की पता चली है। तो बोला कोई और ऐसा शख्स जो इन दोनों के करीब हो? आप तो गाज़ियाबाद रहते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा एक शहर में मैंने अक्सर अपनी बहन से एक नाम सुना है और उसका नाम है रोमा। वो मेरी बहन के साथ उनकी दोस्ती है, तो अक्सर उनसे मैंने ये सब सुना है उनके बारे में, तो मुझे लगता है वो काफ़ी कुछ जानती हैं। पुलिस ने रोमा का एड्रेस पूछा, नंबर लिया। इसके बाद पुलिस की टीम रोमा के पास पहुंची। रोमा से पूछा कि बबली जो है आखिरी बार आपसे कब मिली या बात हुई? रोमा ने कहा पिछले 3-4 दिन हो गए और उसका कोई फ़ोन नहीं आ रहा, मैं फ़ोन कर रही हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रही है, तो मुझे भी नहीं मालूम वो कहाँ है। अच्छा, बबली का अपना एक ब्यूटी पार्लर भी था, पति बिजनेसमैन थे। अब पुलिस ये सब कुछ कर ही रही थी, तभी राजेश अग्रवाल के घर वालों तक पुलिस पहुंची कि भैया आपके यहाँ कुछ खबर है कि आपका बेटा कहाँ गया है? तो राजेश अग्रवाल के रिश्तेदारों ने बताया कि नहीं, कोई खबर तो नहीं है, लेकिन हाँ 2-3 दिन पहले एक फ़ोन आया था और राजेश अग्रवाल ने फ़ोन करके ये कहा था कि वो नैनीताल घूमने आए हैं, बल्कि हल्द्वानी घूमने आए हैं, और उनका मोबाइल ख़राब हो गया, इसलिए किसी और के मोबाइल से फ़ोन कर रहे हैं, सिर्फ अपनी खैरियत बताने के लिए, ताकि आप लोग परेशान ना हो। अब पुलिस को लगा कि चलो कम से कम फ़ोन आया कि ये लोग हल्द्वानी में हैं, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ, पति पत्नी दोनों का। अब भी पुलिस मुश्किल में कि मसला क्या है। आज के दौर में कोई शख्स लंबे टाइम तक बिना मोबाइल के नहीं रहता, और दोनों पति पत्नी का, दोनों का एक साथ मोबाइल बंद होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ खटका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। पुलिस फिर भी ढूंढती रही, इंतज़ार करती रही, मिले नहीं, वक्त बीतता गया। इस दौरान में फिर मनोज राणा भी लगातार पुलिस के पास, इधर रोमा को भी अब पता चला उसकी दोस्त गायब है। अब रोमा, मनोज राणा सब मिलकर ढूंढ रहे हैं राजेश अग्रवाल और बबली को, पति पत्नी को। जब ये पता चला कि आखिरी बार राजेश अग्रवाल ने हल्द्वानी से फ़ोन किया था कि मैं यहाँ हूँ, ठीक हूँ, घूमने आया हूँ, तो रोमा और मनोज राणा पुलिस की एक टीम के साथ हल्द्वानी पहुँचते हैं कि चलो वहीं ढूंढते हैं। अब वो हल्द्वानी गए, हल्द्वानी में तमाम ढूंढा, कोई सुराग नहीं मिला। अब इस दौरान में फिर पुलिस ने कहा कि क्या करें इन दोनों के, चलो मोबाइल तो बंद है, थोड़ा सा लोकेशन ट्रैक करते हैं, कब कहाँ थे गायब होने के वक्त। 28 फरवरी से इनका लोकेशन ट्रैक करना शुरू किया, तो पता चला कि इनके मोबाइल कभी हल्द्वानी में था, कभी नैनीताल में, कभी नजीबाबाद में और कभी हरिद्वार में। तो ये मगर
ट्रैवल कर रहे थे। तो इसका मतलब है पुलिस को लगा कि शायद ये लोग घूमने गए, लेकिन बिना घर वालों रिश्तेदारों को बताए भी ये घूम रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं मोबाइल पे, कुछ तो गड़बड़ है। हर तरफ से पुलिस ने कोशिश कर ली, कहीं से कोई कामयाबी नहीं मिली, ना दोनों का सुराग मिला। दिन बीतते जा रहे थे। तभी इन दोनों को ढूंढने वाली पुलिस टीम में से एक पुलिस वाले के दिमाग में ख्याल आया। उसने कहा कि राजेश अग्रवाल के रिश्तेदारों को एक फ़ोन किया गया था और उन्होंने डेट बताया 2 मार्च, 2 मार्च को, और ये कहा था कि हम हल्द्वानी घूमने आए, हम ठीक हैं। तो पूछा गया कि जिस नंबर से फ़ोन आया था वो नंबर तो होगा। इत्तेफाक से वो नंबर मिल गया। अब पुलिस ने कहा कि इस नंबर को ढूंढते हैं कि आखिर राजेश अग्रवाल का फ़ोन ख़राब था तो किस शख्स से ये नंबर लेके बात किया, कहाँ पे था, किस हाल में था। पुलिस की टीम दोबारा हल्द्वानी पहुंचती है। उस नंबर को ट्रैक करते हुए उस नंबर के मालिक तक पहुंचती है। एक महिला थी जिसके नाम पे ये नंबर था। उस महिला से पूछा गया कि इस नंबर से आपने एक कॉल किया। उसने कहा नहीं, मैंने नहीं किया था। एक शख्स मेरे पास आया था, उसने कहा मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, उसने मुझसे मदद मांगी, उसने कहा मुझे कॉल करना, मेरे घर वाले परेशान हो रहे हैं, तो मैंने ये मोबाइल दे दिया और उस शख्स ने किससे कॉल किया था, टाइम, डेट, उसने सब बताया जो कॉल रिकॉर्ड पे था। पुलिस ने पूछा कि उसका हुलिया क्या था, तस्वीर दिखाई आप राजेश अग्रवाल और उनकी पत्नी की। मैंने ने कहा कि नहीं, इन दोनों में से किसी ने मेरा मोबाइल यूज़ नहीं किया था। तो पुलिस ने कहा फिर किसने किया था? उसने कहा जिस शख्स ने मुझसे मोबाइल मांगी थी वो एक नौजवान लड़का था और ये उम्र दराज है। तो पुलिस ने हुलिया पूछा। उसने कहा एक ठीक ठाक, उम्र ज़्यादा नहीं, 20-22 साल के लड़का होगा, उसने मुझसे फ़ोन लेके ये बात की थी। अब पुलिस यहाँ घूम गई कि राजेश अग्रवाल ने घर पे तो ये कहा कि वो हल्द्वानी घूमने आया है, मोबाइल ख़राब हो गया है और किसी से फ़ोन पे लेके बात कर रहा है। यहाँ जिसका फ़ोन इस्तेमाल हुआ वो महिला कह रही है कि फ़ोन करने वाला ये दोनों है ही नहीं, ये दोनों, वो कोई लड़का है। अब वो लड़का कौन हो सकता है? इधर मनोज राणा और रोमा लगातार तलाश कर रहे हैं। इसी दौरान में अगले 1-2 दिन के बाद पुलिस को एक रिपोर्ट मिलती है कि हरिद्वार में एक बस स्टैंड के पास राजेश अग्रवाल की स्कूटी लावारिस हालत में पड़ी हुई है। राजेश अग्रवाल के पास एक स्कूटी थी। अब वो रहते थे बिजनौर नजीबाबाद में, लेकिन उनकी स्कूटी मिल रही है हरिद्वार के बस स्टैंड पर। अब वो बस स्टैंड पर कई दिन से खड़ी हुई थी। किसी ने पुलिस को खबर की, पुलिस ने रजिस्ट्रेशन नंबर के ज़रिए पता किया तो पता चला कि ये नजीबाबाद के राजेश अग्रवाल के नाम पर रजिस्टर्ड है। फ़ौरन नजीबाबाद की पुलिस पहुंचती है, उस स्कूटी को अपनी कस्टडी में लेती है। अब ये स्कूटी यहाँ पार्क कैसे हुई? अब पुलिस उस जगह के सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है। कामयाबी पहली बार मिलती है। एक नौजवान उस स्कूटी को हरिद्वार के बस स्टैंड पे पार्क करता हुआ नजर आता है। उस नौजवान के चेहरे को जब जूम करके पुलिस ने देखा तो पुलिस के भी होश उड़ गए। इसके बाद उस नौजवान को उठाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि ये स्कूटी जो है हरिद्वार के बस स्टैंड पे पार्क की है। लड़का पहले आनाकानी करता है, फिर थोड़ी देर के बाद खुल जाता है और इसके बाद पूरी कहानी सुनाता है। जैसे ही वो कहानी सुनाता है, उसकी इस कहानी सुनाने के फ़ौरन बाद पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार करती है। उनमें से एक का नाम था रोमा और दूसरे का नाम था मुकेश। 3 लोग गिरफ्तार हुए और इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद अब पूरी कहानी खुलती जाती है। अब वो पूरी कहानी कुछ यूँ थी। राजेश अग्रवाल ने बबीता से शादी की, दोनों की कोई औलाद नहीं। इधर रोमा ने शादी की, शादी के बाद पति की मौत हो गई, उसके 2 बच्चे थे। उसमें से एक का नाम था तुषार और दूसरे एक बेटी थी। घर के पास में ही रहते थे राजेश अग्रवाल के। रोमा और राजेश अग्रवाल के बीच में बहुत गहरी दोस्ती थी। चूँकि राजेश अग्रवाल की कोई औलाद नहीं थी तो रोमा के दोनों औलाद जो है, बेटा और बेटी, वो उनको अपनी औलाद की तरह मानते थे। यहाँ तक कि तुषार और उसकी बहन यानी रोमा के बच्चे राजेश अग्रवाल को पापा और बबली को मम्मी कहकर पुकारते थे। यहाँ तक कि दोनों के आधार कार्ड पे, कॉलेज के सर्टिफिकेट पे भी बाप की जगह पर राजेश अग्रवाल का नाम था। कहते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब दोनों शादी भी करना चाहते थे,
लेकिन कुछ हालात ऐसे बने कि दोनों की शादी नहीं हुई। फिर राजेश अग्रवाल ने शादी करने से ही रोमा से मना कर दिया। राजेश अग्रवाल की खुद औलाद नहीं, लेकिन पत्नी के साथ अच्छे संबंध थे। रोमा को लगा कि सारी जायदाद हमें मिलेगी, दोनों बच्चे भी पापा पापा कहते हैं मम्मी, तो सब कुछ ठीक होगा। लेकिन राजेश अग्रवाल ने कहा कि नहीं, मैं बबली को छोड़कर तुमसे शादी नहीं कर सकता। बच्चों के साथ प्यार वैसे ही कायम था। जब ये चीज़ें हुई, इसी दौरान में रोमा की ज़िंदगी में एक और नौजवान आता है, उसका नाम था मुकेश। अब रोमा को मुकेश से प्यार हो जाता है। जब मुकेश रोमा की ज़िंदगी में आता है तो पता चलता है कि राजेश अग्रवाल के साथ ये इसका पुराना प्यार रहा। दोनों दोस्त थे, शादी करना चाहते थे, नहीं हो पाई। फिर मुकेश को लगता है कि राजेश अग्रवाल और उसकी पत्नी के पास पैसे बहुत हैं, जायदाद भी है, वारिस कोई नहीं है। तो अगर राजेश अग्रवाल और उसकी पत्नी को रास्ते से हटा दें तो सारी जायदाद, सारे पैसे उसके, रोमा के और उसके बच्चों के हो जाएंगे। रोमा इधर वैसे ही नाराज़ थी कि शादी से उसने मना कर दिया था। तुषार भी नाराज़ था, उनका बेटा था तुषार रोमा का, कि जायदाद और बाकी चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी और माँ से मेरी शादी नहीं की। तो तीनों का मकसद एक हो गया। जब मकसद एक हो गया तो फिर तीनों ने फैसला किया कि रास्ते से हटा देते हैं। इसी के बाद 28 फरवरी को 28 फेब रोमा सबसे पहले तुषार को लेकर राजेश अग्रवाल के पास जाती है। राजेश अग्रवाल के घर पहुंचती है, वहाँ वो कॉफ़ी पीते हैं। इसके बाद तुषार अपने साथ एक हथौड़ा लाया था, सर पे वार करता है, राजेश अग्रवाल का खून कर देता है, लाश को वहीं छोड़ देता है। इसके बाद ये दोनों अपने घर निकलते हैं, रोमा के घर में आते हैं। वहाँ पहुंचकर ये बबली को फ़ोन करते हैं, वो अपनी ब्यूटी पार्लर में थी। उसे कहते हैं कुछ ज़रूरी काम है, घर आ जाओ। बबली घर आ जाती है। ठीक अपने घर में राजेश अग्रवाल की तरह बबली को भी मार देते हैं। मारने के बाद रोमा अपने ही घर के आंगन में गड्ढा खुदवाती है, बबली को दफना देती है। इसके बाद रात का इंतज़ार करती है। जब रात हो गई तो फिर मुकेश, तुषार और रोमा ये तीनों राजेश अग्रवाल के घर पहुंचते हैं। वहाँ उसकी लाश को उठाते हैं, गाड़ी में डालते हैं, अपने घर लेकर आते हैं। एक दूसरा गड्ढा पहले से खुदा हुआ था, उसके अंदर राजेश अग्रवाल की लाश को दफनाते हैं। फिर एक दीवार खड़ी कर देते हैं दोनों लाशों के बीच, गड्ढा बराबर। और इसके बाद तुषार जो है वो मोबाइल लेता है इन दोनों का। मोबाइल लेकर वो अलग अलग जगहों पे जाता है। उसे मालूम था कि मोबाइल जहाँ जहाँ लेकर जाएगा वहाँ वहाँ का लोकेशन पुलिस ट्रैक करेगी बाद में। सोशल मीडिया इन सब से जो जागरूकता है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें आजकल लोगों को बहुत आसानी से पता है। फिर वो ले जाता है और मोबाइल ले जाने के बाद अलग अलग शहरों में घूमता है। और इसके बाद एक जगह पर यूपी में ही मुरादनगर की एक ट्रेन में उस मोबाइल को रख के छोड़ देता है एक के, और दूसरे के मोबाइल को ले जाकर नैनीताल में छोड़ देता है। अब मुरादनगर की ट्रेन में मोबाइल है बबली का, और ट्रेन चल रही है, लोकेशन बदल रहा है। इसीलिए पुलिस अगले कुछ दिनों के जो ट्रेस किया मोबाइल का लोकेशन, तो अलग अलग जगहों पे दिख रहा है। उसी तरह तुषार भी हल्द्वानी से लेकर, हरिद्वार से लेकर नैनीताल मोबाइल लेकर घूम रहा है, फिर वहीं डंप कर दिया। तो पुलिस जिन दो लोगों को जिंदा ढूंढ रही थी, दरअसल मुर्दा बनकर उनका मोबाइल ट्रैवल कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह। और इसी चीज़ ने पुलिस को उलझा कर रख दिया, क्योंकि लोकेशन लगातार बदल रहा था और पुलिस को लगा कि लोकेशन बदल रहा है, इसका मतलब ये लोग सफ़र कर रहे हैं, जबकि वो जिंदा थे ही नहीं। दोनों तो मुर्दा हो चुके थे 28 को ही। 28 फरवरी के बाद 1 मार्च से उन दोनों मुर्दों का मोबाइल ट्रैवल कर रहा था, और इसी मोबाइल के ट्रैवल करने ने पुलिस को उलझा कर रख दिया। लेकिन दो गलती की। पहली, हल्द्वानी में एक लेडी से मोबाइल लेकर राजेश अग्रवाल बनकर राजेश अग्रवाल के घर वालों को फ़ोन करना, और ये भूल जाना कि जिस नंबर पे फ़ोन किया है वो नंबर उधर आएगा और उस नंबर के थ्रू उस लेडी तक पुलिस पहुंच सकती है। दूसरी गलती, हरिद्वार के बस स्टैंड पर उस स्कूटी को ले जाकर पार्क करना, इस बात की अनदेखी करते हुए कि आसपास में सीसीटीवी फुटेज है। इन दो चीज़ों ने, क्योंकि लेडी ने बताया कि एक लड़का था, नौजवान था, जिसने फ़ोन मांगी थी, फ़ोन मांगा था, और दूसरा सीसीटीवी ने बताया कि स्कूटी पार करने वाला भी एक लड़का था।
और उसके बाद तुषार का वो चेहरा सामने आया। रोमा, तुषार और साथ में मुकेश, रोमा का प्रेमी, तीनों पुलिस के कब्जे में, तीनों के ऊपर डबल मर्डर के चार्जेस। इनकी बेटी से पुलिस ने पूछताछ की, रोमा की, तो उसकी बेटी ने बताया कि 28 मार्च बल्कि 28 फरवरी के बाद वो उसी घर में थी और उसे 1 मार्च और 2 मार्च की रात अपने घर के अंदर से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। अब पुलिस को लेके बड़ी अजीब दुविधा में थी कि क्या गड्ढे के अंदर से चीखने की आवाज़ बाहर तक आ सकती है, क्योंकि दोनों को दफना दिया गया, और क्या उन दोनों को जो दफनाया गया तो इन्होंने इंश्योर कर लिया था कि उनकी मौत हो चुकी है या फिर बेहोश हो गए थे और उसमें दफना दिया। लेकिन जब वो बच्ची डर गई बेटी रोमा की, तो 2 दिन बाद रोमा ने अपनी बेटी को अपने मायके भेज दिया था घर वालों के पास कि कहीं इसकी वजह से राज न खुल जाए। लेकिन आखिर में राज खुल गया। लालच ने प्रॉपर्टी के, पैसों के, एक माँ और बेटे, इन दोनों को सलाखों के पीछे भेज दिया। एक प्रेमी जो अभी नया नया ज़िंदगी में आया था रोमा के, वो भी इनके साथ अब सलाखों के पीछे लिपट गया है। घर के बाहर बची एक बेटी, राजेश अग्रवाल और उनकी पत्नी की मौत हो गई है। इस कहानी का अफसोसनाक अंत यही है।